नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम आपके सामने के ऐसी यूनिक चीज़ लेके आए हैं, आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे। घर अक्सर जो पैदा होता है अपना घर सर छुपाने के लिए ज़रूर बनाता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा इंसान हो, चाहे कोई अरबपति हो, चाहे कोई भिखारी हो। सर छुपाने के लिए हर इंसान मकान बनाता है और मकान बनाने के लिए 100 साल की नींव रखता है। और 100 साल की नींव रखने के लिए आप मोटा चौड़ा करोड़ों रुपए लगा देते हैं, अरबों रुपए मकान पे खर्च कर देते हैं। आज आपके सामने का ऐसा मकान लेके आए हैं हम। आप 1 करोड़ की बजाय मात्र 25 लाख रुपए में, यानी कि आपके 60 से 70% पैसे की बचत हो सकती है। यह घर देख लीजिए, हिमांशु लांबा थोड़ा कैमरे में दिखा दीजिए। यह मकान भव्य तरीके से बनाया गया है, अच्छी खासी कोठी है, देख लीजिए तस्वीरों में। अगर आप कंक्रीट, सीमेंट, रोड़ी और मिस्त्री और पानी सब जगह की लगा के बातचीत करें तो ये मकान आप 1 करोड़ से कम नहीं बना सकते थे। लेकिन ये मकान मात्र ही 25 से 27-28 लाख के आसपास बना है। और वो तो कीमत इनके मालिक से जानेंगे। ये आजकल बिरला कंपनी, जो इंडिया में पहले भूकंप आते थे उस जगह ये मकान बनते थे, लेकिन आज ये मकान पैसे की बचत और समय की बचत दोनों की बचत के लिए ये मकान बनने शुरू हो चुके हैं। गरीब से गरीब इंसान भी इतना बड़ा मकान बना सकता है, जिसके पास पैसे नहीं हैं मकान बनाने के लिए, और वो कहता है आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, या परसों बनाएंगे, या अगले साल बनाएंगे। वो आज ही काम शुरू कर सकते हैं। मात्र थोड़े से पैसे में आप इतना बड़ा आलीशान घर बना सकते हो। मेरे साथ यहाँ बंटी मौजूद हैं कुरुक्षेत्र से, और सादीपुर गांव है। बंटी जी आज ही है तस्वीरों में। बंटी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। बंटी जी ये दीवार किसकी? ये भी तो नहीं, ये दीवार तो ईंटों की और मेटल उसी सीमेंट से बनी हुई है दीवार हमारी। ये हमारी मजबूरी थी बनवानी, क्योंकि इस पे कुछ डिजाइन भी देना था और थोड़ी उसके लिए। लेकिन हमारा जो मकान है उसमें हमने कहीं पर भी ईंटों का इस्तेमाल नहीं कर रखा, किसी भी कंक्रीट का इस्तेमाल। ये अच्छा खासा मकान है, देख लीजिए। बंटी भाई क्या सोचा? पहले तो कीमत जान लेते हैं इस मकान के। बाहर से हमने दिखा दिया, अंदर भी दिखाते रहते हैं जी। मेरी इस मकान को बनाने के मैं कीमत के साथ साथ समय और बताऊंगा मैं। हाँ। मेरा ये मकान पूरे 100 डेज में 100 दिन में कंप्लीट हो गया था। 100 दिन के बाद हमने इसमें सामान रख दिया, हम रहना शुरू हो गए थे। और लगभग 70, 80, 90 दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये हम कंक्रीट, सीमेंट, रोड़ी, ईंट का बनाते तो कितने समय लगता? शायद 12 महीने। देखो मैंने बनाया, लेकिन मैंने बनाता हुआ देखा लोगों का 1-1 साल, 1.5 साल लग जाता, मकान कंप्लीट नहीं होता। जी बिल्कुल। ये मकान अगर आप बनाते सीमेंट, रोड़ी, ईंट, कंक्रीट का, जो हिमांशु लांबा आपको कैमरे में दिखा रहे हैं, लगभग 1 साल का समय लगता इस मकान को बनाने में। लेकिन ये मात्र ही 3 महीने में बन के तैयार हो गया ये मकान है। और कीमत जान के हतप्रभ रह जाएंगे। बंटी भाई कीमत और बता दीजिए लोग। कीमत, मेरा ये डबल स्टोरी मकान है मेरा, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो। 2 माले का? हाँ, 2 माले का है। तो इसमें मेरी कीमत उस टाइम सिर्फ 22 लाख वैल्यू लगी थी। 22 लाख रुपए। आज ये शुरू कर दीजिए मकान, क्योंकि आप कहते हैं भाई 22 लाख रुपए हैं हमारे पास, तो 15 लाख रुपए हैं भाई, हम मकान नहीं बना सकते। अगले साल बनाएंगे, फसल बेचेंगे, अगले साल नौकरी से थोड़ा थोड़ा जमा करके बचाएंगे, लोन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी टेंशन खत्म। 22 लाख का ये मकान आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे। और ये सारा ऊपर का माला भी दिखाएंगे, ऊपर की बिल्डिंग में मैं। अब बंटी भाई मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, हरियाणा के लोगों को आप अवेयरनेस कर रहे हैं। मात्र 22 लाख में ये ऑफर कहाँ से लेके लिया है? नहीं, ये ऑफर नहीं था, ये सिर्फ सोच बनाई थी मैंने कि मैं किस तरीके से, मैं मकान दिखता था लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाते हैं मकान बनाने में। तो मेरे मन में सोचा कि मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली कभी मकान बना पाएगा नहीं, बना पाएगा। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल खड़ा करने की कोशिश। तो ये कंपनी कौन सी बनाती है? ये जो इसका मेटल जो बना हुआ है, ये बिरला और एवरेस्ट 2 कंपनी हमारी इंडियन कंपनी है। और ये काफ़ी लगभग 18 साल पुराने उनके प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ पर ऑलरेडी ये मेटल बना रही है। हम काफ़ी देर में पहुंचे हरियाणा तक, ये टेक्नोलॉजी थोड़ी लेट पहुंची शायद। ठीक है। ये जो हमने अभी हिमांशु लांबा ने दिखाया कैमरे में, ये क्या है? ये एक हमने स्टोर बना रखा है सर अपना। ओके, स्टोर रूम बना रखा है। अब हम ऊपर चले, ऊपर का नजारा दिखाते हैं। अच्छा मुझे बंटी भाई एक बात बता दीजिए,
सेफ्टी का और बता दीजिए फटाफट। जो हम कंक्रीट, ईंट, पत्थर, लेंटर पेंटर ये डाल के बनाते हैं भारी भरकम, और करोड़ों रुपए का, अगर वो गिर जाए तो डेफिनेटली उसके नीचे आदमी रहने वाला पक्का मरेगा। इसमें तो मरने का बहुत कम चांस। बताना चाहूँगा भाई साहब आपको मैं, ये जो मकान है भूकंप विरोधी है। ये कितना बड़ा भूकंप आ जाए, ये अगर इसमें थोड़ी मूवमेंट होगी तो अपनी जगह वापस आगे रुक जाएगा बिल्कुल भी। कभी भी देखना, जो चीज़ ज़्यादा सख्त होती है वो हमेशा टूटती है। इसमें हल्की सी मूवमेंट है, इसी वजह से वापस वही सी जगह आ जाता है। इसमें भूकंप का कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले 2 साल में मैंने अपनी याद में सबसे ज़्यादा तूफान, आंधी तूफान मैंने इस पिछले 2 साल में देखे यहाँ पर। क्या बात है जी। हम जीना भी लोहे का, फर्श दिखा दीजिए थोड़ा सा लोगों को। ये तस्वीर देख लीजिए, कितना प्यारा सुंदर फर्श है। और हम पहले एक चीज़ और बता देते हैं, भूकंप की बात आए तो गांव में थोड़ा बहुत आंधी उंधी आके रुक जाए। ये मकान खेत में है, आपको बता देते हैं, बिल्कुल खेतों में। दूर दूर का नज़ारा दिखाइए पहले आप। खेतों में ये मकान बना हुआ है, आंधी तूफान कुछ भी आई है लेकिन यह मकान नहीं गिरेगा। आपका ईंटों का मकान गिर जाएगा, पत्थरों का मकान आपका गिर जाएगा भूकंप में, आप दब के मर जाएंगे उसके नीचे ज़रूर, लेकिन ये फिर भी ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा यह मकान। जो भाई शहरों गांव में रहते हैं उनको बताना चाहूँगा मैं कि जो गवर्नमेंट कहती है कि आज 30-70 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो आंधी आएगी, वो आंधी मैं यहाँ झेलता हूँ। गाँव में और शहरों में वो आंधी काफ़ी कम स्पीड से पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर वो तूफान मैं झेल चुका हूँ और मेरे मकान में कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के साथ मैं यहाँ पर रह रहा हूँ जी। और ऊपर की छत दिखा दीजिए, ये क्या लगा दिया आपने ऊपर? सर ऊपर बोर्ड फ्लैग वो लगा के, फॉल सीलिंग लगा के हमने इसको कवर कर रखा है सर। क्या बात है जी। नीचे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते थे सर। ओके। मैंने नीचे इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आप जैसे साथी आ रहे हैं, बहुत से लोग देखने आते हैं, तो उनको समझाने में दिक्कत नहीं होती कि हमने फ्रेम कैसे बना रखा है, इसलिए मैंने उसको ओपन छोड़ रखा है। अच्छा, बड़ी बारीकी से हम बातचीत कर रहे हैं, फिर भी आपके मन में कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में राइट लिख डालिए। ये जंगला और बता दीजिए। ये अपनी जापानी स्टील की जो है चौखट लगी हुई है, उसमें वही जो अपने नॉर्मल मकान में खिड़कियाँ लगती है वही लगी हुई है सभी। जी, जापानी स्टील जापानी स्टील ये कंपनी ने लगाया? नहीं, ये मैंने सारा खुद अपने तरफ डिजाइन करवाया सारा। ओके। कंपनी से सिर्फ 2 मटेरियल आता है, एक तो बोर्ड जो इसको बाइसन बोर्ड कहते हैं जो फ्लोर पे यूज होता है, और दूसरी ये जो वॉल है, ये कंपनी से ही आती है बिल्कुल ये। ओके जी। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये वॉल की बातचीत करें, आप सोच रहे हैं ये ना तो इसमें कोई कंक्रीट है, ना इसमें सीमेंट है, ना इसमें ईंटें हैं, ना इसमें साहब पानी लगा हुआ है किसी का, ना कोई तराई की है इसमें इन्होंने। ये पूरी दीवार देख लीजिए, ये है बंटी महाशय जी, यूनिक चीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आपका सपना साकार होने जा रहा है इस घर को देख के आप। और मेरे मन में काफ़ी जिज्ञासा थी, वो इस घर में एक दिन जरूर आके देखूंगा। बंटी भाई, दीवार किस चीज़ की है बता दीजिए। जो दीवार है ये रेडीमेड दीवार आती है, इसका साइज 10 फुट की इसकी हाइट होती है और 2 फुट की चौड़ाई होती है। जब ये खड़ी होती है एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, तो इसकी मजबूती इंटरलॉक होने से हो जाती है। 3 इंच की दीवार होती है, इसमें बिजली की फिटिंग, पानी की फिटिंग सब सारी अंदर हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इस दीवार का सबसे बड़ा फायदा बताता हूँ, आज आप मकान बना दो, 1 साल के बाद आपके मकान में सीलन आनी शुरू हो जाती है। इन दीवारों में कभी भी सीलन नहीं आएगी। ये देख लीजिए, आम के अमर गुठली के दाम, ये टेंशन भी खत्म। अब ये जंगले, इनमें दीमक लगनी शुरू हो जाती है और साहब दीवारों में सीलन आनी शुरू हो जाती है। इस दीवार में सीलन कभी नहीं आएगी। अच्छा, इस दीवार के अंदर है क्या, गर्मी का और बता दीजिए मुझे, और सेफ्टी कितनी है ये दीवार की दोनों तरफ, अंदर और बाहर की तरफ एक बोर्ड लगाता है जिसको सीमेंट फाइबर बोर्ड कहते हैं। वो टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, वो वाटरप्रूफ होता है। उसके अंदर जो होता है जिप्सम के साथ केमिकल मिक्स होता है जिससे उसके अंदर बबल बने हुए हैं। वो बबल्स हैं जो वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, और मजबूती इसकी उसी दीवार जैसी। आप बाहर मेरे से मजबूत आप ज़्यादा हैं, आप टक्कर मार के देख लीजिए। ये हिलने वाला नहीं है, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है ये। अच्छा, जो आप गर्मी की बात कर रहे हैं, भाई गर्मी होगी, ये तो टाटा कंपनी ने, बिरला कंपनी ने, ये पता नहीं क्या क्या ये गर्मी होगी, लेकिन इसमें गर्मी नहीं होने वाली भैया। गर्मी को राहत देने के लिए केमिकल होता है, वो डाला जाता है। 3 इंच की मोटी दीवार होती है और मजबूती में बिल्कुल सॉलिड है ये नहीं है कोई भी बाहर का आया और इसको गिरा के सामान चोर के चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टच नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, आपकी ईंटों से मजबूत दीवार है ये। अंदर कमरा और दिखा दीजिए अब आप। महल में आगे बंटी जी, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, 22 लाख रुपए का ये टूटने वाला सिस्टम नहीं है। और ऊपर का नजारा दिखा दीजिए थोड़ा सा, दीवार, झूमर, ये फिल्मों जैसी स्टाइल है इस घर की। बंटी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बाहर से कुछ और दिख रहा था, अंदर से कुछ और। ये है झूमर, और ये पूरी डेकोरेशन घर में,
ये ऊपर क्या लगा रखे आपने? सर इसको हमने फॉल सीलिंग करके, जो हमारा लोहे का फ्रेम था उसको कवर कर रखा है, उसके ऊपर हमने ये फ्लैक्स लगा रखा है। मर्जी अभी आप जिस कलर की लगाना चाहो। पेंट से भी मैंने इस घर को बचाया है। मैंने अपनी जो वॉल हमारी, इन पर हमने वो वॉलपेपर लगाया है। अगर हम पेंट करते हैं नॉर्मल घर को तो उसको पहले बहुत फिनिशिंग देनी पड़ती है, उसमें हमारा बहुत पैसा खराब होता है, उसके बाद हमें बहुत स्मूथ पेंट करवाना पड़ता है। इसलिए हमने इसको वॉलपेपर लगाया। कभी भी हमने दोबारा इसको चेंज करना पड़ा तो उसके ऊपर दूसरा वॉलपेपर लग जाएगा, जिससे मतलब आसानी भी रहेगी और जो ना कीमत भी कम लगेगी आगे फ्यूचर। 22 लाख रुपए का मकान दिखा रहा हूं मैं आपको। अगर जिंदगी में कोई भी भारत वर्ष में ये 22 लाख रुपए का कोई मकान बना देगा तो उसको 1 करोड़ में इनाम दूंगा, ईंट रोड़ी बजरी सीमेंट के अंदर। और किचन देख लीजिए, फिल्मों जैसा किचन है ये, हर सुविधा मौजूद है ये 22 लाख रुपए के घर में। आप सोच नहीं सकते, ये देख लीजिए सब कुछ। और आप ये देख रहे हैं ना, जो ये वॉलपेपर लगाए गए हैं, दीवार के ऊपर 3 इंच मोटी दीवार है, उसके ऊपर वॉलपेपर लगाया गया बाकायदा अलग अलग रंग के। ऊपर फॉल सीलिंग की गई, वो अपने रंग की आप कर सकते हैं। और साथ साथ में इधर वाह जी पूजा घर, ये पूजा घर है बंटी जी का, जहां हमारे भगवान वास करते हैं, विश्राम करते हैं। अभी फिलहाल दोपहर का समय है, थोड़ा सा अंदर का कमरा दिखाइए, लोग हतप्रभ रह जाएंगे। शायद ही 22 लाख का घर कभी नहीं देखा होगा आज तक। मैं पहले आपको कमरा दिखा रहा हूँ। मंडी भाई थोड़ा सा इधर आ जाइए फटाफट। आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप लोगों के सवाल पूछते हो। अभी आप बाहर खड़े थे, लेकिन जब आप अंदर आए पंखा बंद है, कोई एसी चालू के लिए आपको हल्की सी ठंडक महसूस बिल्कुल होगी। ये इस घर का फायदा है सबसे बड़ा। अब सबसे मोटी समस्या होगी भाई गर्मी होगी, बाहर बगैर पंखे के वास्तव में ठंडक महसूस हो रही है। और बंटी भाई ने पूरी सुविधा है, यहाँ पे एसी लगा रखे हैं, हर सुविधा मौजूद है। बंटी भाई ये जो फर्नीचर लगाया है ये 22 लाख में, ये उसी में इंक्लूड है सर। अगर ये नहीं होता तो नहीं होता तो शायद 5 लाख रुपए मेरे और कम हो जाते, 17 लाख रुपए में बोली हो जाती मकान की। 17-15 लाख में इतना बड़ा मकान बन जाता। अगर ये नहीं होते, पूजा घर जैसे ये किचन, ये रसोई, ये देख लीजिए। थोड़ा सा इधर का नजारा दिखाइए आप। मैं आपको बंटी का वो मकान दिखा रहा हूं, आपका सपना साकार होने जा रहा है। मात्र ही 15 लाख में फर्नीचर नहीं लगवाएंगे तो। वो अंदर टॉयलेट के अंदर कितनी अच्छी सीटें, ये देख लीजिए कितना अच्छा फर्श है इनका। और आपको तस्वीरें एक एक करके दिखा रहे हैं हम आपको। आपकी सोच को मैं दाद देता हूं, आपकी सोच जैसी काश हमारे भारत में हर इंसान की बन जाए। बंटी भाई कहाँ से आइडिया लिया, कहाँ सोचा, क्या सोचा आपने? बड़े भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा नेचर लवर रहा हूँ शुरू से ही। तो मेरा मन था कि प्रकृति को बचाने के लिए पानी संरक्षण का बहुत ज़रूरी है, जल का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखता था लोग मकान बनाते हुए लाखों लीटर पानी जो पीने लायक होता था उसको सीवर में गटर में बहा दिया करते थे सिर्फ मकान बनाने के लिए। वो लाखों रुपए का हमारा पानी बर्बाद होता था। मेरे अंदर ये सोच थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा ताकि मैं अपने परिवार को भी आगे, अपने लोगों को भी एक सोच बना के दे सकूं कि भाई परिवार जल को बचाया जा सकता है। इसलिए फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। फिर मुझे पता लगा कर्नाटक में ऐसे मकान, साउथ में ऐसे मकान पहले ऑलरेडी बने हुए हैं 18 साल पहले। हम तो काफ़ी देर पहुँचे, हमारे उधर भूकंप ज़्यादा, उधर भूकंप भी ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर समुद्र ज़्यादा है, तो इस वजह से वो मकान इसी तरीके से ऊपर बनाते हैं। जो हमारा नीचे वाला पोर्शन हमने पार्किंग के लिए इसलिए छोड़ा था ताकि स्पेस भी हमारे पास मिल जाए, कम जगह में अच्छी तरह इस्तेमाल हो जाए। तो उसके लिए मैंने रिसर्च किया। फिर इसके मैंने लेबर ढूंढे के बाद मैंने मेटेरियल लिया। ये सारा मेटेरियल मेरा एवरेस्ट कंपनी से आया सारा। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे से वो किया। उनके इंजीनियर भी आए, उन्होंने जो टेक्निकल इश्यूज़ थे वो भी हमें बताए यहाँ पर। ये मकान मैंने खुद डिज़ाइन भी मैंने खुद किया, आर्किटेक्ट मैंने खुद किया, इसको खुद मैंने अपनी मर्जी से अपने खुद को बनवाया। भाई लोगों की समस्या आने वाली वो और पूछ लेता हूँ मैं आपसे। मकान बनवाएंगे, अब फ़ायदा उन्होंने भाई और बता दिया किन किन चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो पैसे का बता दिया, एक आपने समय का बता दिया। ये मकान बनवाते हैं तो 12 महीने लग जाते, अब आपके 3 महीने में बन के लगभग ये तैयार हो चुका। एक बहुत बड़ा फायदा और बताता हूँ, ये मकान एक तरह की एफडी है, मैं आपको बताता हूँ। एफडी? हाँ जी बिल्कुल एफडी। एफडी ये और जान लीजिए, एफडी किस चीज़ की बता दीजिए। मेरे एक साथी ने मकान बनाया जिसने पुराने गाटर लगे हुए थे। मैं छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूँ आपको। तो उनके घर पे जो गाटर लगे हुए थे 11 रुपये की खरीदी थी, उनके कभी दादाजी ने खरीदे थे। वो उन्होंने पुराने 55 रुपये के रेट में बेच दिया, यानी कि 30 साल में उन्होंने लगभग 4-5 गुना रेट बढ़ गया उनका। इस मकान में मेरा 9 से 10 लाख रुपये का लोहा लगा हुआ है। अगर मैं
कैलकुलेट करूं कि उस 10 लाख को 30-40 साल के बाद 5 गुना बढ़ जाएंगे तो मेरे 50 लाख हो जाएंगे, तो भाई मेरी तो एफडी है बिल्कुल, मैं तो इसको एफडी मानता हूं, क्योंकि लोहा खत्म नहीं होता, लोहा हमें वापस मिल जाएगा। जब भी मकान तोड़ेंगे मेटेरियल हमें वापस मिल जाएगा, ये जो वॉल हमारी वापस निकल जाएंगी, जो नीचे बोर्ड लगा वो निकल जाएगा, जो लोहे का सामान है वो सारा वापस निकल जाएगा। अगर आप नॉर्मल मकान बनाते हो, मैं कहता हूँ आप एक ईंट भी बाहर नहीं निकाल सकते उससे, और उसका मेटेरियल को आप कहीं फेंक नहीं सकते। इस चीज़ को हम दोबारा ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको एफडी कहता हूँ सर। क्या बात है जी, ये है बंटी भाई का दिमाग, कोई पकड़ नहीं सकता। ये बहुत तेज दिमाग के महापुरुष हैं ये, जो हरियाणा के लोगों को ऐसी टेक्निक दी है इन्होंने, क्योंकि एक तो आपका इतना महलों जैसा घर, एक तो समय की बचत, मात्र 2 से 3 महीने में फटाफट बन के तैयार। दूसरी चीज़ ये एफडी है, 50 या 60 या 70 साल बाद आपके बच्चे कहेंगे मकान पुराना हो गया, हम तो नया तरीके के बनाएंगे। 70% 22 लाख में आप साहब 17 लाख रुपए आपकी यूं की तो वापस आपकी जेब में आ जाएंगे। 4-5 लाख का नुकसान होना है इसमें। अगर ईंटों का घर तोड़ेंगे तो एक पैसा आपकी जेब में नहीं आना, पूरा का पूरा 1 करोड़ 2 करोड़ लगेंगे, सारे वेस्ट जाने हैं आपके पैसे। दूसरी बात, कितना भी तगड़ा भूकंप आ जाइए आपका मकान नहीं गिरेगा, यह मकान जू का त्यों खड़े रहेगा। अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल पूरा गांव गिर जाएगा, लेकिन सिंगल यह मकान हमेशा आपका खड़ा रहेगा। कितना ही तगड़ा भूकंप आ जाए ये झटका झेलेगा पक्का। तीसरी बात, गर्मी की नो टेंशन, केमिकल हो तो 3 इंच मोटी दीवार, मजबूत दीवारें। अगर आप फर्नीचर नहीं लगवाते तो 15, 16, 17 लाख में आपका मकान इतना बड़ा बन के तैयार। छोटा बनाते हैं तो 5 से 7 लाख में आपका बन जाएगा बहुत अच्छा मकान। अब और भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, जैसे भाई क्या कहें, किससे बनवाएं, लोग जैसे पूछेंगे। मैंने अभी एक मकान अपने साथी का और बनवाया है, हमने कॉन्ट्रैक्टर को वो ठेका दिया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वो मकान भी देखें और दर्शकों को वो मकान और दिखाएं। इस मकान में जो छोटी बहुत कमी थी वो मुझे पता था, किसी को नहीं पता। मैंने वो कमी वहाँ पर भी दूर करवाई, इससे भी सुंदर मकान बनवाया और हमने कॉन्ट्रैक्ट। इससे सुंदर और क्या हो सकता इससे भी सुंदर बनाया सर। है साहब? मेरा तो जाने का मन नहीं कर रहा यहाँ। एक तो खेतों में आपका मकान, क्या बात है जी, कोई पोपो कोई सोसो नहीं, बाहर चिड़ियों की आवाज़, सब कुछ हरा ही हरा। और मेरा मन करता है कि मैं लाइफ टाइम यहीं रह जाऊँ आपके घर में। जी स्वागत है आपका हमेशा। चलो एक कमरा और है, बोर्ड दिखा देते हैं। तो हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं बंटी भाई का महल, बहुत ही सुंदर। फिर दोबारा दिखा दीजिए तस्वीरों में, और ये ऊपर भी दिखा दीजिए, जो कांच लगा रखा है ऊपर, आपके ऊपर हिमांशु लांबा थोड़ा सा। ये सारा, अच्छा बंटी भाई ये जो फर्नीचर लगाया है, ये फर्नीचर ये सब इसमें इंक्लूड है? हाँ, ये 22 लाख में सब कुछ इंक्लूड है सर ये। ओके जी, ये हमारा जितना वुडन वर्क सारा हमारा इसी में इंक्लूड है सारा। ओके, ये तो अलमारी थोड़ा सा खोल के दिखाएंगे आप लोगों को। ये तस्वीरें देख लीजिए बंटी भाई, अलमारी खोल के दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें देख लीजिए बाकायदा। ये है पूरा, मतलब जो कोठियों में होता है वो का वो सेम का सेम बिल्कुल। बंटी भाई थैंक यू। बंटी भाई ये पर्दा थोड़ा सरका के और दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये पर्दा हम दिखा देते हैं जो साइड में लगा हुआ है। ये देख लीजिए, ये हर चीज़ बड़ी सलीके से, बड़ी बारीकी से बंटी भाई ने, मतलब वो कहते हैं ना। और ये टीवी का देख लीजिए बाकायदा, ये देख लीजिए, इधर टीवी लगा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा पीछे होके पूरा कवर हो जाएगा। पीछे हाथ धोने के लिए वो भी साथ में आ जाएगी, वॉश बेसन लगा हुआ है बाकायदा। तो बंटी भाई ये है क्या आपका ये हॉल? इसको हम, ये हमारा ड्राइंग रूम है सर। ओके, हाँ, ये हमारा ड्राइंग रूम है। उसके बाद हमारी ओपन किचन है और वहाँ खाना वाना वही? हाँ, दो बेडरूम हमारे, और दोनों में अटैच बाथरूम हमारा। अच्छा, 2 बेडरूम। अंदर आके दिखाइए बेडरूम थोड़ा सा। 2 बेडरूम हैं, ये देख लीजिए। बाप रे बाप, मानना पड़ेगा बंटी भाई को, बंटी भाई की सोच को सलाम करता हूँ। और एक बहुत ही यूनिक चीज़ दी है बंटी भाई ने। ये तस्वीरें हैं बंटी भाई की, पूरे परिवार की, माता जी, वाइफ, बच्चे और खुद बंटी। पे देख लीजिए, टॉयलेट यहाँ पे साथ में है। और ये है बेडरूम का 2। अच्छा, इसके अलावा बाहर से जो गेस्ट आए तो एक खासियत और बताता हूँ इस मकान की मैं, कि अगर इस घर के मैं सभी दरवाजे खिड़कियाँ खोल दूँ तो चाहे किसी तरफ की आवाज़ चले, पूरे घर के अंदर से आवाज़ छू के निकलती है। क्या आवाज है जी। वास्तव में ही जी, ये तो आम के अमर घुटने के दांव सोने की चिड़िया है। तो लोगों को कुछ कहेंगे चलते चलते, क्या कहेंगे? अच्छा, ये कंपनी कौन सी बताई, किससे कैसे कॉन्टेक्ट करें? फैब्रिकेटेड हाउसिंग को प्री फैब्रिकेटेड हाउस कहते हैं, और अच्छे मकान बनाते हैं। जो मैंने सेकंड मकान बनवाया हमने उन्हीं से बनवाया है। और मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि
कुछ नया इम्प्लीमेंट करे, खोज करे कुछ नया। मैंने इसकी खोज करी, आज मुझे लोग जानते हैं, मुझे लोग बंटी बिंदास के नाम से जानते हैं। बंटी बिंदास, और वास्तव में है भी बिंदास ही, क्योंकि यहाँ जंगलों में मंगल करने वाला बिंदास ही होता है, क्योंकि चारों तरफ हरा भरा, कितना सुकून, कितनी शांति मिलती है। वास्तव में ही जैसे हम पहाड़ों में चले गए कहीं, ऐसी फीलिंग होती है। ऊटी, कुल्लू मनाली, कांगड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, यहाँ वही फीलिंग आती है। बंटी भाई वास्तव में सैल्यूट करता हूँ। और बंटी भाई वैसे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं रहने वाला भादुड़ के पास हमारा एक छोटा गाँव है, मैं दिबूटा बोदा, वहाँ से रहने वाला हूँ। लेकिन वहाँ थोड़ी पोल्यूशन और पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी, इसी वजह से मैंने कुरुक्षेत्र को चुना कि मैं कुरुक्षेत्र में थोड़ा नेचर के नज़दीक रहूँगा। मैंने अपने हाथ से यहाँ पर लगभग कोई 70-80 पेड़ पौधे लगा रखे, और आज तक मैंने अपने हाथ से 2800 पौधे भी लगा चुका हूँ आज तक मैं। क्या बात है। आज तक मुझे याद तो बंटी भाई, जो गेस्ट रूम है, जैसे बाहर से कोई जैसे रहने के लिए आपका गेस्ट आए, तो उसके लिए क्या, कहाँ पे? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास जो गेस्ट आते हैं सभी फैमिली गेस्ट आते हैं। हमने वहाँ पर वो ये रखे हुए हैं मैट्रेस, हम यहीं डालते हैं, यहीं एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं। जो हमारे गेस्ट आते हैं हमारे नीचे सोते हैं। ओके। मैं हमारे पास ऐसा कोई गेस्ट नहीं आता कि उसको वो लगा हुआ है। हाँ, एक वो हमने दीवान वहाँ लगा रखा है, और पूरे घर में हमने ना मैटिंग कर रखी है। इस मैटिंग से क्या, हम नंगे पैर घर में घूमते, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियों में, ना गर्मी महसूस होती है ना सर्दी महसूस होती है, ना हमारे घर में गंदगी आती है बिल्कुल भी। चलो बंटी भाई, क्योंकि जमीन से 8 फुट ऊपर है, तो नहीं ऊपर से धूल मिट्टी, नीचे से धूल मिट्टी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, तो हम इस पे फिर अपने जूते चप्पल निकाल के। अच्छा बंटी भाई, मेरे दिमाग में एक बातचीत और चलिए, इसके ऊपर कोई माला और भी बना सकते जिसके ऊपर 2 कमरे का प्लान मेरा इन फ्यूचर है अभी, वो मैंने इसको प्रपोजल डाल रखा है अभी, मतलब जब भी बनाएंगे आगे तो इसको 3 मंजिल 4 मंजिल तक भी मकान बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भाई, आपका बहुत अच्छी जानकारी साझा की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो थोड़ा सा बाहर करके दिखा दीजिए आपका थोड़ा सा नज़ारा। हमारे साथ बंटी बिंदास बने होते खास बात हुई में, और ये कुरुक्षेत्र के नज़दीक ही लगता है, बिल्कुल 2-4 किलोमीटर। और ये है बंटी भाई का घर, बंटी बिंदास का, और बिंदास ने वास्तव में पूरे हरियाणा को ही बिंदास बना दिया है। ये है बंटी भाई बिंदास। अच्छा, इस साइड थोड़ी गैलरी हो दिखा दीजिए आगे चल के थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा हम बंटी भाई के ये दिखा देते हैं, ये गैलरी बनी हुई है, तस्वीरें देख लीजिए। हम ये तस्वीर हम लगातार आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं। और ये ऊपर का नज़ारा दिखा दीजिए छत का जाके। हमारे साथ हिमांशु लांबा छत का नज़ारा भी दिखा देते हैं और ऊपर का नज़ारा भी दिखा देते हैं। हिमांशु लांबा यहीं से दिखा दीजिए चारों तरफ का घुमा के कैमरा। ये हिमांशु लांबा ऊपर से आपको छत का नज़ारा दिखा रहे हैं। शायद ही इतना अच्छा घर, इतना अच्छा मकान, थोड़ा सा पैसा और कैशबैक की गारंटी 70 साल बाद, 100 साल बाद भी, और पूरी सेफ्टी। अगर 1000% भी मकान सबके गिर गए तो आपका मकान खड़ा रहेगा, और गर्मी की पूरी गारंटी, कोई गर्मी नहीं है इसमें, और इसके साथ साथ हर चीज़ की गारंटी है। तो हम बंटी बिंदास से बातचीत की, इस बारे में आपकी क्या राय है? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।